जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस की है, उसके क्राइसिस होते होते बचा है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें IMF की जो बूस्टर जो डोज इनको मिली है, उसके बाद पाकिस्तान में मीडिया में चिकम चिल्ली शुरू हो चुकी है कि कौन सी हुकूमत सही थी, कौन सी हुकूमत सही नहीं थी। जबकि IMF में जो डील की गई थी, वो डील कहीं ना कहीं इमरान खान ने साइन की थी, और उसका नतीजा आज पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब आने वाले समय में जिन जिन चीज़ों पे सुपर टैक्स के नाम पे जिन जिन चीज़ों पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और अब आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और खाने की चीज़ों के भी रेट बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने रिजर्व को मेंटेन रखना है, जो कि शर्त है IMF की सीधी सीधी। जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल ये है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जाए और आम आवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये सारी की सारी अगर गलती मानी जाए तो ये इमरान खान की थी, जिसने IMF के आगे सरेंडर करके सारी शर्तों को माना था, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया कैसे चिकम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लगा देते हैं जो आपके मुख्तलिफ शोबे होते हैं जहां अपने बजट में आपने एलोकेट किए होते हैं। क्वेश्चन इज कि जी दुनिया में प्राइसेस कम हो गई हैं, क्या हम इस पोजीशन पे हैं कि पाकिस्तान में भी कम करें? इसका एक जवाब सरसरी दिया था 2-3 प्रोग्रामों में उससे पहले बुखारी अहमद ने। लेकिन बुखारी साहब, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? टैक्स के अलावा हम क्या करें, मुझे बताएं। जी मैं अर्ज़ की देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जावेद साहब जो हैं, हम उनको समझते थे कि वो हमारे पैनल के इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं और माहिर हैं, हमें भी एनलाइटन करेंगे, आवाम को भी एनलाइटन करेंगे। लेकिन चूँकि PTI के पास पहले भी वैसे कोई फाइनेंस मैनेजर अच्छा नहीं था, तो होपफुली ही हैज़ ए कैरियर नाउ अहेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम PTI की गवर्नमेंट आएगी तो ही विल बी देयर एज आइदर फाइनेंस मिनिस्टर और एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एनीवे, ये मैंने इसलिए कहा है, रहम करे मुझे इस चीज से बचाए। अर्ज सुन लेना जरा, अर्ज तो सुन लेना। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर होने वाले जो एपिसोड्स हैं उसके 20 आपको क्लिप्स निकाल के जावेद साहब के दिखा सकता हूं, जिसमें इन्होंने PTI के IMF के साथ मुआहदा करने की वो धज्जियां उड़ाई थी, और वो कुछ हमें बताया था कि हमने समझा इन्होंने हमें एनलाइटन कर दिया है। अगर आज हम ये समझते हैं कि उस IMF के मुआहदे का कोई तासुर पाकिस्तान के बजट पर नहीं पड़ना चाहिए और अवाम को उसका कोई कीमत चुकानी नहीं चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसकी वजाहत अगर ये मुनासिब समझेंगे तो दे देंगे। जहाँ तक सुपर टैक्स का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल अभी आपको दूंगा। जी, जहाँ तक सुपर टैक्स का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर ने आज उसकी वजाहत की है, और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हमने जो हमारा मरायात याफ्ता तबका है, या जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमने उनसे कहा है कि आप अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के इसको बर्दाश्त कर लें, और अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो ये टैक्स जो है ये हम वापस कर देंगे। जो आज की वजाहत है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मेरे सामने ये पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से आपके पास भी वो होगी। अगर हमारे सरमायाकारों ने, अगर हमारे ऐसे लोगों ने जो अफ्लुएंट क्लास है, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये ताउन की यकीनदानी कराई है, तो हमें इसको ग्रज नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं जबकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है? इसकी बिल्कुल सिंपल वजाहत जो है मुफ्ता इस्माइल भी दे चुके हैं, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया है। वो ये है कि चूँकि उस मुआहदे में, जिसका तज़किरा मैं कर रहा हूँ, IMF का मुआहदा जो पिछली हुकूमत ने किया था, उसमें जो लेवी है और जो सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाने की कमिटमेंट की हुई है। लिहाजा मुफ्ता इस्माइल का ख्याल ये है कि जितनी भी कीमतें कम होंगी और जो बेनिफिट मिलेगा वो हम इसके अगेंस्ट एडजस्ट करते जाएंगे, ताकि आवाम को पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा ना मिले। एक कीमत को एक स्टॉल करने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ बयान की है। जो मैंने बात इब्तिदा में की, जिसका जवाब अभी बहुत फायरी किस्म का आएगा जावेद साहब से, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं ईमानदारी से कोई ऐसा फायरी जवाब ईमानदारी से ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल ये था, पहले मैं आखिरी जुमला इनकी इज्जत सर आंखों पर, आखिरी जुमला मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं इफ्तिखार साहब को ले लूं जावेद, नहीं एक मिनट बस, एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं। हमारा ख्याल ये था, नहीं मैं कनेक्शन से कह रहा हूँ कि जावेद हमें एनलाइटन करेंगे, हमें बताएंगे, और हमारे थ्रू, इस कैमरा के लेंस के थ्रू आवाम को बताएंगे कि ये वो मुकाम है जहां पर गलतियां हुई हैं। लेकिन इन्होंने भी सारा मलबा 3 महीने मैं आपको अभी बताता हूँ। बुखारी साहब मेरे उस्ताद है। एक सेकंड, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखिए बड़ी मुख्तसर सी बात है, ये हुकूमत
पे मैं तो ट्रस्ट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि अगर सिर्फ इनकी पिछले 3 महीने की आप हिस्ट्री उठा लें तो इस 3 महीनों में स्वाय झूठ बोलने के आपने कहा कि ये बजट एक बजट है, उसके बाद 2 बजट आ चुके हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये सच बोला या झूठ बोला? दूसरी बात, 1.5 से 2 महीने बुखारी साहब ईमानदारी से बताएं ये किस चीज का इंतजार कर रहे थे? कौम को सच बताएं कि ये 2 महीने इन्होंने किस चीज के लिए, अपने केसेस के लिए कि हमने हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना, डिसाइड करने के लिए? आपको नहीं पता ये वक्त आ गया था कि ये हुकूमत खत्म करने लगे थे, और कौन सी फिर ताकतें थी जिनकी मदद से या जिसने इन्फोर्स किया था वो चीजें अवाम को बताएं ना, सच बोलें। बात यह कि इस कौम को सच पता होना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये हमारे सिर्फ सियासतदान है। लीडर सच बोलते हैं और लीडर से ही फैसले करते हैं। अगर ये ठीक फैसले करते तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि 300 अरब बच जाता। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि सच बोलना जो है वो पीटीआई से शुरू होता है और पीटीआई के लीडर इमरान खान पे खत्म हो जाता है, बाकी तो सारे झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ लास्ट पॉइंट देखिए, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है। मैं आपसे 100 नहीं 200% एग्री करता हूं, बट मेरा इनसे क्वेश्चन ये है, जब आपको हुकूमत में आने से पहले ही तमाम चीजों का पता था तो आपने इस मुल्क को 300 अरब का चूना क्यों लगाया? क्या मतलब? आप आते हुकूमत में आते ही फैसले करते ताकि इस कौम का 300 अरब बच जाता ना। अगर वो 300 अरब बचाया होता आज आपका डॉलर भी 200 आपको अपने सामने रखे हुए कागज पढ़ लिए होते तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत से कहा है कि 2 रास्ते थे हमारे पास, या तो हम इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन जीत जाते, चाहे हम जीत जाते चाहे पीटीआई जीत जाती, इकोनॉमी की ऐसी तैसी होने देते, या हम पहले चैलेंजेस को कबूल करते। यार बस भी तो करो ना, अब दूसरे ने भी बोलना है कि नहीं? जी इफ्तिखार, क्या मैं व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दालों की कीमत महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। ये बिल्कुल महंगा होगा। मैंने भाई कह दिया कि मैंने कह दिया ये महंगाई होगी। हमने दस्तखत किए एक डॉक्यूमेंट पे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं अभी तक प्रिंट आउट निकाल के 174 पढ़ सके तो आपको पढ़नी चाहिए। रियासतों के दरमियान जो मुआहदे होते हैं, रियासत को ऑनर करना पड़ता है। खा रियासत का हुक्मरान इमरान हो, खा शहबाज शरीफ हो, खा असफ ज़रदारी हो। अगर आपको अपनी बैनुल-अक़वामी साख तबाह करनी है तो आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो मंत्रा हम रोज ये मंत्रा रोज जो हम पढ़ते हैं और लोगों को जो उकसाते हैं, ये हम क्यों नहीं कहते कि सरमायादारों से हम पैसा लें? इस पर आप क्यों भागते हैं सारे? आप इस बात से क्यों भागते हैं कि 25 लाख जो रिटेलर है उससे हम पैसा क्यों ना लें? क्यों ना टैक्स लें? क्यों मैं क्यों टैक्स दूं सिर्फ? भाई इस पे आप नहीं बात करते, हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी तौर पे किसी मफाद के साथ मुंसलिक हैं। यह है प्रॉब्लम मेरे मुल्क की। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। ये काम सिर्फ 1100 सियासी लोगों का नहीं है जो पार्लियामेंटों में बैठे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें। कि पाकिस्तान के कम से कम 5-6 करोड़ वो लोग जिनको अल्लाह तबारक ताला ने पैसा दिया है, दौलत दी है, घर दिया है, फार्म हाउसेस दिए हैं, हवाई जहाज दिए हैं, गैर मुल्की दौरों की उनकी उंगलियों पे होते हैं। ये उनका भी फर्ज बनता है कि वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो जहां हम गरीब मरेंगे ये भी मरेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट फिर ये नहीं देखेगा किसका नुकसान किसको हो रहा है, वो पूरी मार्केट को होगा। अगर महंगाई हुई तो सबको भुगतनी पड़ेगी। जिसके पास खरबों रुपया है उसको भी आटा खरीदना पड़ेगा, और आटा अगर मार्केट में नहीं होगा अवेलेबल तो वो क्या करेगा, ये उसको सोचना चाहिए। हम तमाम बुराइयों की जड़ कसम खा लिए हमने कि हम इन सियासतदानों को करार देते हैं। उन्होंने फैसले चेंज कर लिए, उन्होंने 3 फैसले चेंज कर लिए, उन्होंने 3 बजट आए। मैं कहता हूँ रोजाना फैसले करने पड़ेंगे, रोजाना की बुनियाद पर मार्केट खुलती है। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं आप पॉइंट ऑफ व्यू दो। मैं आपका सवाल, आपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया था कि आपने ये जो माशी फैसले 2 महीने लेट क्यों किए,
उसका जो नुकसान है वो अब कौन देगा? मेरी बात सुन लो, आप ये सवाल पिछले कुछ महीनों से खास तौर पे ये कह रहे हो, आपका राइट है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो आज के दिन में जिंदा रहता हूं और आने वाली कल के दिन की तवक्को करता हूं। मैं माजी में जिंदा रहने वाला हूं। मैं माजी में जिंदा रह, एक मिनट प्लीज, ब्रेक के बाद एक सेकंड।